आवश्यक सूचना पर्सनल लोन से संबंधित जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को लोन ऐप या बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लोन की स्वीकृति, ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस, पुनर्भुगतान अवधि तथा अन्य सभी शर्तें संबंधित बैंक या एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करती है। लोन की मंजूरी बैंक या एनबीएफसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों, दस्तावेज सत्यापन और जोखिम मूल्यांकन के अधीन है। ब्याज और शुल्क समय समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित संस्था की नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं आवश्यक होने पर किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट भी है, तो आप अपने बैंक में जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर वहां पर आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको जो है नीड है पैसों की, अगर आपको बैंक से, आपके अपने बैंक से लोन मिलता है तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। पर दोस्तों, बैंक में एक दिक्कत आती है। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका जो सिविल स्कोर है वो लगभग 750 के आसपास होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए, जैसे क्या दोस्तों, मतलब आपका कोई बिजनेस है या आप कहीं सैलरीड पर्सन होने चाहिए। तो अभी अगर आपके पास ये कुछ है तो आपका बैंक जो है वो आपको बहुत ही आसानी से आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद 1-2 दिन के अंदर आपको पर्सनल लोन ऑफर कर देता है। पर दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में तुरंत पैसों की जरूरत पड़ जाती है और हमारे पास, ठीक है, जो है वेरीफाई करने के लिए ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं, तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है या हमारा सिविल स्कोर डाउन है। तो भी ऐसी कंडीशन में जो है फिर हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है, एनबीएफसी। अब एनबीएफसी से लोन अप्लाई करने के लिए आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व पे आपको जो लोन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और यहाँ पर हमें कितने रुपए तक का लोन मिलता है, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीका देखने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व यानी कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पर जो लोन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कम से कम 40,000 रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो आपको लोन मिलता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48, 60 महीने, 72 महीने, 80 महीने और इसके साथ साथ 96 महीने। यानी कि आपको एक लॉन्ग टर्म जो है लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर लोन मिल जाता है। लोन अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक इंडियन होना चाहिए, आप भारतीय हैं। दूसरा, आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 80 साल के बीच होनी चाहिए और आप एक एम्प्लॉयड होने चाहिए, चाहे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या एमएनसी सेक्टर में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर आप जॉब करने वाले होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 कम से कम या इससे ऊपर हो सकता है, तो मिनिमम 685 का यहाँ पर क्राइटेरिया है। कस्टमर प्रोफाइल की बात करेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉय या सैलरीड पर्सन किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपका अपना खुद का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले बताया गया है कि आप आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड लगा सकते हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तीसरा, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने की आपकी जो है सैलरी स्लिप चल जाएगी और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप अपना यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो भाई कुछ ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके के आधार पर आप बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप 20,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जितने रुपए का आपको लोन लेना है उस अमाउंट को आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जो हमें लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने, 84 महीने और 96 महीने के लिए मिलता है। मतलब एक लंबा चौड़ा पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ 24 महीने के लिए। टर्म लोन यहाँ पर हमें लेना है, जितने भी लोन होते हैं वो ज़्यादातर टर्म लोन होते हैं, तो आपको भी इन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, टर्म लोन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं ये 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेता हूँ तो भाई मेरा जो ब्याज शुरू होगा वो 11% से शुरू होगा साल का और मेरी जो ईएमआई जाएगी वो 4,661 रुपये जाएगी। तो भाई इस लोन को लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपये जाएगा। टोटल जो लोन हमारे नाम पर चढ़ेगा 1,0756 रुपये चढ़ेगा और हमारा जो लोन होगा वो 1,0756 का होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बताया है और हमारी जो मंथली ईएमआई है वो 4,696 रुपये है और 24 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है। टोटल चार्ज की बात करेंगे 756 रुपये है।
अब उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं 24 महीने के लिए, जिसकी EMI 4,696 रुपये जाएगी। आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना शहर बताएंगे और 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है इनकम वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलता है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो बताएंगे, अपनी एक वर्क ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो डालेंगे और योर टोटल मंथली लोन EMI, अगर अब से पहले कहीं से लोन लिया है तो उसकी EMI कितनी है वो बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, गांव विलेज वगैरह है वो डाल देंगे, कोई लैंडमार्क है वो डाल देंगे, आपका जहां पर ऑफिस है पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा चूज अ सिक्योरिटी पिन अवॉइड सेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी जो है पिन बनाएंगे अपना और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी जो है एड्रेस की डिटेल आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो दिया गया जो एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है, तो अगर करंट एड्रेस है तो यस करेंगे और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज फादर मदर एंड स्पाउस, किसी एक का नाम डालेंगे और फैमिली मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर KYC, यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे जो लोन की समरी है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपये है। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में 756 है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपये है और EMI हमारी 4,849 रुपये है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 99,144 रुपये। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो पैसे हैं हम जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड बताएंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैंक में हमारा पैसा जाएगा और उसके बाद देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसके बाद होता है क्या है कि भाई इनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपसे आपके फ़ोन नंबर पर बात करेगा और आपसे कुछ डिटेल पूछ सकता है, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह देखना, कुछ और पूछ सकता है। तो ये कंप्लीट तरीका था बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का।